हम सबको दूसरे के व्यवहार पर ग्रेटफुल होना चाहिए, जो हम नहीं करते। हम यही समझते हैं ये तो हमारा अधिकार है, ऐसा ये चीज़ हमारा हमको मिला है किस्मत से और मेहनत से। हम धन्यवाद नहीं करते हमारा माता पिता को, ईश्वर को, इस प्रकृति को, आसपास का इंसान, जो कि उनका धन्यवाद भी हमें करना चाहिए। और हम लोग खुद का खुशी से इतना बिजी हो जाते हैं जो कि इन सब चीज़ का धन्यवाद करना ही भूल जाते हैं। परंतु यही ग्रेटफुलनेस हमें ग्रेटिट्यूड रहना भी सिखाता है। किसी का किया हुआ मदद भी एक कर्ज है जो कि हमें चुकाना चाहिए। अगर आप इस कर्ज को नहीं चुकाओगे तो यही कर्ज बोझ बनकर रह जाएगा। हमेशा किसी का यही एहसान के बदले मानी नहीं दिया जाता है। कभी कभी पड़ोसी के मदद के बदले एक प्यारी सी मुस्कान भी दे सकते हैं। कभी उनका कुछ उपकार में आप आ सकते हैं। यही तो है ग्रेटफुलनेस। कभी आप सफ़र के दौरान किसी भीड़ बस में यात्रा कर रहे हो और वहाँ बैठने की कोई सीट नहीं, ऐसे समय कोई आपको अपना सीट ऑफर करते हैं तो आप क्या उनको मानी देंगे? नहीं ना। उनकी ये प्यारी सी स्माइल दे सकते हो उनकी ग्रेटनेस के लिए। किसी शहर में कुछ आतंकवादी हमले में प्रचुर लोग आहत हो गया था। अनेक घर को जलाया गया था। बहुत कुछ चीज़ नष्ट हो गया था, जैसे बस, ट्राम, बहुत कुछ। ऐसे समय पर एक महान व्यक्ति ने अपना एक घर को हॉस्पिटल में बदल दिया और दूसरे लोगों का सेवा करने लगे। उनका नाम दिख विदिक स्प्रेड होने लगे। कुछ दिन बाद एक छोटा सा बच्चा आया और उस महान व्यक्ति का बाहर दरवाज़ा पर बहुत समय इंतज़ार किया, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भी उन्हीं का नाम सुनते हुए लोगों को पूछते हुए आते हैं। उनके साथ कुछ दुख के बाद शेयर करना चाहते थे, कुछ सहायता प्राप्त करके। यही आस्था मन में। बहुत समय बीत जाने के बाद वो व्यक्ति जब थोड़ा सा फ्री हो जाता है अपना काम से, तो वो बाहर के तरफ देखते हैं जो कोई बाहर में इंतज़ार कर रहा है गेट का पास। तुरंत आते हैं और उन बच्चा को पूछते हैं, बेटा क्या परेशानी है? इस बार वो छोटा सा बच्चा उस महान व्यक्ति को बोलता है, जो मेरा ये परेशानी है। तब इस बात को सुनते हुए वो व्यक्ति उन बच्चा का हाथ में कुछ रुपए देता है परेशानी से बाहर आने के लिए। इस घटना का कुछ साल बीत गया, मानो 1-1.5 साल या 2 साल। इस बार वो बच्चा फिर से उस महान व्यक्ति का गेट का बाहर खड़ा हुआ, बहुत देर से इंतज़ार करने लगा। अपना काम से मुक्त होने के बाद उस व्यक्ति को जब गेट के पास नज़र आता है तो देखते हैं कोई लड़का इंतज़ार कर रहा है, हाथ में कुछ लेते हुए। वो व्यक्ति इस बार उस बच्चा को अंदर बुलाता है। वो छोटा सा बच्चा अपना परिचय देते हुए बोलता है, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले आप मुझे थोड़ा सा रुपया देके सहायता किए थे, जिस सहायता के बाद हम
अपना पापा को बचा पाए, उनका ट्रीटमेंट कर पाए और उसका हाथ का जो फ्रूट्स लाए थे उस आदमी का तरफ देते हैं। ऐसे बोलते हुए अपना उस दिन का मदद और बातें धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उनकी महानता का तारीफ करते हैं। फिर बोलते हैं हमें भी एक दिन आपके तरह महान इंसान बनना है। ऐसे बोलते हुए जाते समय उस व्यक्ति का तरफ एक और एनवेलप देता है। उस व्यक्ति ये बात तो भूल चुके थे जो वो किसी का मदद किए थे, और वो बच्चा फिर से उसको पैसा वापस करने आए। ये देख के थोड़ा चौंक गए। वो बच्चा उस टाइम बोलते हैं जे किसी का दिया हुआ कर्ज दूसरे समय में काम तो आता है, पर वो कर्ज लौटाना चाहिए। अगर आप वो कर्ज नहीं लौटाते हैं तो आपका स्वाभिमान पर ठेस पहुंच जाएगा। छोटा सा बच्चा का इतना बड़ा का ज्ञान देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाता है वो महान व्यक्ति, और उसका स्वाभिमान का तारीफ करते हुए खुद का दिया हुआ कर्ज वापस लेते हैं। हम में से बहुत लोग दूसरे की किया हुआ उपकार याद ही नहीं रखते और समय आने पर उस उपकारी व्यक्ति को ही निंदा और क्षति साधन करते कोशिश करते हैं, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो हर हाल में उस उपकारी बंधु का धन्यवाद करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा किसी का दया का इंतजार करता है, दुनिया में उसका कोई इज्जत नहीं करता है। एक कोशिश और करो, दया लेने की बजाय किसी को दया करने की कोशिश करो। अगर आपके पास किसी को देने के लिए पर्याप्त मूलधन नहीं है, तब भी आप समाज का अपना श्रम दान कर सकते हो, अपना शिक्षक दान कर सकते हो। एक मनुष्य का सबसे बड़ा दान अपना जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान। बहुत नासमझ लोग आज भी है जिनका मन में ये भ्रांत धारणा है कि मरने के बाद अगर हम अपना अंग दान करते हैं तो आने वाला जन्म में किसी अंग का घट्टी हो जाएगा। तो बता दूं, आपका जिस्म का अंग अगर किसी को दान करते हो और वो व्यक्ति जिंदा होते हुए जो भी अच्छा कर्म करे, उस अच्छा कर्म का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इनमें आपका अक्षय शार्कलोक प्राप्त होगा। क्या आप ये नहीं जानते? आपका अंग आपका प्रॉपर्टी से भी मूल्यवान है। ना समझ के लोगों की तरह इसे जला के नष्ट कर रहे हो। अपना पर व्यक्ति वंशधर के लिए दान कर दो ना, जिसमें उनका भी उपकार हो सके। रही बात धर्म अधर्म का, अंगदान धर्म से विरुद्ध नहीं है। रक्तदान, जीवन दान, अंगदान, जीवन दान दाता को कोई उपकार नहीं होता, इससे अक्षय शार्क लाभ भी होता है। तो दान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है।